अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे है, बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा व्लॉग है ये अम्मी लोग के आने से 1-2 दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि मैं इन दिनों में व्लॉग बिल्कुल भी नहीं प्रॉपर अच्छे से बना पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं मोबाइल को बिल्कुल भी हाथ लगाऊँ। इवन अम्मी लोगों की जब वीडियो कॉल आती थी या दूसरी कॉल आती थी तो मैं मोबाइल की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था मैं किसी से भी बात करूं। मैंने अपनी बहनों से बात करना छोड़ दी, अम्मी से बात करना छोड़ दी, मैंने सबसे बात करना छोड़ दी थी, क्योंकि मुझसे बात हो ही नहीं रही थी मुझे, क्योंकि हर वक्त 104 जो है वो बुखार होता था, और उसके अलावा मेरी जो हालत थी बस खांसी बहुत शदीद वाली होती थी, और बहुत ही ज़्यादा हालत मेरी ख़राब है। यान वो बीमार था, और मोहम्मद भी जो है वो, उसकी भी आपने देखा ही था उस टाइम पे, बेचारा वो भी एक तो बेड से बार बार गिरना, उसका आँख के पास से ब्लड निकल आया था, कट लग गया था उसको। तो खैर हुसैन भी बस इसी तरह था, सब मतलब के घर वाले ऐसे ही बीमार थे, तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था कि कुछ भी करें। अच्छा, दवाई कितनी क्वांटिटी में डालूं? वो जो इन्होंने दवाई दी है वो देखिएगा उस साइड पे, इसी बॉक्स में पड़ी है, बल्कि इसी बॉक्स में, हाँ इसी में। ये चेक कीजिएगा ये कितना है। वो आपको तो जो मैंने देखा था हॉस्पिटल में है, तो आप तो सिरंज में 2 सीसी, हाँ जी 2 नंबर जो है, ठीक है, 2 नंबर पे। और ये जो है ना, ये 1.5 ठीक सिरंज में लिखा हुआ है, इसमें 1.5। ठीक सही है? ठीक। फिर जब मसला नहीं है तो फिर तो जाने दें। अच्छा सही है? ठीक, 1.5 ये डालेंगे, 2 सीसी नानोसाइन डालेंगे ना, हाँ हाँ फिर ये इसकी रस्सी उसकी लगा देना है मुँह पे। ठीक है। बस ये लगा देंगे। यानी कि छोटों का और बड़ों का अलग अलग मास्क है। ये पड़ा हुआ है, ये एडल्ट। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, थैंक यू। बस आप ये अस्सलामुअलैकुम भाई, मामा की दुनिया की पब्लिक, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। हम लोग खैरियत से नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अयान की तबीयत खराब हो रखी है। उसके बाद अल्लाह भला करे, हम लोगों मम्मा की अच्छा, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी ना, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि लास्ट टाइम में मैं ड्रिप्स जो है ना वो हॉस्पिटल में जाके लगवाऊं, क्योंकि आपको पता है मैं काफ़ी ऊपर रहती हूँ, तो सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना भी मेरे लिए एक तरह से जो था ना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि हॉस्पिटल बहुत करीब है, तो जो आपको पता है ओपीडी में जो स्टाफ रहता है, फिर वहाँ से आसिफ एक लड़का लेकर आए जिसने फ़ौरन से ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, और फिर वो सारी चीज़ें वो फिर उसके बाद तो हम लोग खुद ही ईजीली जो है ना वो ड्रिप को रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें करके चले गए थे। तो यहाँ पे मारिया जब किचन क्लीन करती थी ना, तो मैं मारिया को अंदर, क्योंकि मुझसे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किचन में आकर भी देखूँ कि किचन की सफाई ठीक तरह से हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है कि किचन की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत जल्दी कीड़े वीड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो जब किचन की सफाई मारिया ने की ना, तो फिर मुझे कहती है आप ही मुझे मोबाइल देना ज़रा। तो मैंने इसको मोबाइल दिया, मैंने कहा खैरियत, कह रही मैं आपको ना एक दफ़ा किचन जो है ना वो सारा वीडियो बना के ला के दिखा देती, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये किचन मेरा काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लीन है। तो खैर मतलब कि शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प रही, मारिया की वजह से भी, मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरी नंद की वजह से भी। तो काफ़ी जो है ना वो मुझे इन सब की सपोर्ट थी। खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि जिस दिन अम्मी लोगों ने आना था उस दिन तबीयत मेरी कुछ बेहतर थी, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर थी। और फिर मैंने उस दिन हिम्मत की, सुबह में उठी, फिर मैंने शावर वगैरह लिया, उसके बाद फिर मैंने न्यू अपना ड्रेस जो था ना वो निकाल कर पहना, और इसके साथ अभी दुपट्टे जो हैं वो मुझे डाई करवाने थे। फिर मैंने घर से ही कोई दुपट्टा जो था ना वो मैच किया, येलो के साथ मुझे ये मेहरून अच्छा लग रहा था, फिर मैंने यही पहन लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा जो है वो ज़रा अपना लाइट सा वो टिंट विंट लगा लेती हूँ, ताकि अम्मी लोग आएँ तो उनको मेरी एक फ़्रेश लुक नज़र आए, तो वो परेशान ना हो मुझे देखकर। लेकिन अम्मी जैसे ही आई थी तो अम्मी फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई, परेशान भी हुई थी। तो मेरी तो कोशिश यही थी, क्योंकि मेरे अंदर ना बिल्कुल भी, मैं आपको जैसे कि बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं एक तकिया भी उठा के यहाँ से वहाँ करूँ। मैं बेड किस तरह से उठी थी और किस तरह से उठकर मैंने खुद को जो है वो रेडी किया, ये मुझे पता है। मेरे एक कदम भी उठाना जो था ना वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो मुझे चक्कर आते थे बाकायदा,
और अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के सारी सफाइयाँ वगैरह जो थी ना वो सुबह सुबह मैंने मारिया को बुलाया था जल्दी ना, क्योंकि अम्मी लोगों ने सुबह ही सुबह आ जाना था। तो फिर उसके बाद मैंने सासू माँ से नाश्ते में जो है वो चने बनवा लिए थे, चिकन चने ना। तो मारिया को मैंने बोला तुम पराठे बना लेना, दही वगैरह मंगवा लेंगे तो ये नाश्ता हो जाएगा उन लोगों का। तो अभी मैंने जल्दी से मोहम्मद को भी जो है वो तैयार कर रही थी, बस अम्मी लोग आने ही वाले थे। और सबसे पहले तो मेरी बहन और उसके बच्चे मुझे नज़र आए, तो मुझे मेरे फेस पे एक स्माइल सी आई, वो सब आए माशाल्लाह से, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक है, खुश है ना? तो व्यूअर्स देखें भाई, फाइनली हम लाइफस्टाइल विद नूरीन के घर आ गए और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने भी ब्लॉग बनाना था लेकिन बट ना मेरे मोबाइल की चार्जिंग जो है ना बिल्कुल ख़त्म है। तो भाई इंशाल्लाह पता क्या, अब हम यहाँ से जाएंगे लाइफस्टाइल विद नूरीन की तबीयत एकदम फिट करके, ठीक है इंशाल्लाह। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बना पाई थी उन दिनों में, क्योंकि मेरे कदम उठाने भी बहुत मुश्किल थे उस टाइम पे। मैं अम्मी लोगों के सामने थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे एकदम चक्कर आ जाते थे, मैं फ़ौरन से फिर आके बेड पे बैठ जाती थी। खैर ये फिर अम्मी लोग जब आए थे उसके कोई दूसरा या तीसरा दिन था जब आसिफ को जो है वो बड़ा ज़रूरी मुल्तान जाना था, क्योंकि कोई अहम काम था जिस वजह से उनको पंजाब जाना पड़ा। तो फिर उन्होंने फटाफट से अपनी तैयारी की। उन्होंने कहा कि अब अम्मी भी आई हुई हैं, तुम्हारी बहन भी हैं, भाई भी हैं, तो अब तुम्हारी तबीयत भी जो है वो काफ़ी बेहतर है पहले से, तो तुम अपने आप को संभाल सकती हो। तो मुझे बड़ा ज़रूरी जाना है पंजाब, तो मैं बस जल्दी कोशिश करूँगा कि वापस आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, बस आप अपने काम के लिए जाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तकरीबन कोई मेरी 15 दिन जो है ना वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, और 15 दिन आसिफ ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेरी केयर की थी। तो ज़ाहिर है इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर अपने काम भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना। तो खैर आसिफ को जो है क्योंकि एमरजेंसी निकलना पड़ा था, तो आसिफ सुबह से पहले ही बाहर थे, काम के सिलसिले में गए हुए थे। फिर शाम को आते ही फ़ौरन से उनको तैयारी करनी पड़ी, और उन्होंने बेचारों ने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, चाय भी बड़ी मुश्किल से पी। और साथ में मेरी जो बहन है वो कड़ी बना रही थी, तो उनको मैंने कहा कि फ़ौरन से कुछ थोड़े से पकौड़े और चाय वगैरह जो है ना वो इनको दे दो, क्योंकि कड़ी में तो टाइम लग जाएगा और इनको फिर टाइम वो निकल जाएगा। तो खैर आसिफ चले गए थे। उसके बाद फिर सब ने बैठ के यहाँ पे खाना खाया जब कड़ी बन गई थी। और अब ये है जी खाना शाना खाने के बाद, क्योंकि सुबह में नाश्ते में तो मैंने आपको बताया जिस दिन अम्मी लोग पहुँचे थे उस दिन मैंने चने चिकन बनवा लिया था। फिर शाम में भी वही चल गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, और साथ में फिर चावल बना लिए थे ना उसके साथ। तो फिर ये दूसरे तीसरे दिन जो है वो कड़ी बनाई, मतलब कि रोज़ कुछ ना कुछ बन ही रहा था, लेकिन मैं प्रॉपर व्लॉग्स नहीं थे अपने बना पा रही। तो ये फिर उसके काफ़ी दिन बाद का व्लॉग है, जब मोहम्मद को जुम्मे वाले दिन का शायद मेरा व्लॉग था, जब मैंने मोहम्मद को नहला कर कुर्ता और पजामा पहनाया था। और फिर मैं
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सब? ये मैं कपड़े दिखा रही हूँ, ये मेरे बहू ने स्टिच करके दिए हैं मुझे। कमेंट्स आए थे नौरीन के ब्लॉग में कि जिस तरह आंटी जी कर रही हैं अपनी बहू के लिए, अल्लाह ताला करे इसी तरह बहू भी इन्हें मिले। तो माशाल्लाह आपकी दुआओं से उससे भी बहुत अच्छी मिली है मुझे बहू। ये सारे कपड़े मेरे उसने किए हैं स्टिच। अभी अम्मी दिखा रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि शेयर करूँ सबके साथ। अम्मी दिखा रही थी तो नौरीन कह रही थी कि दिखाओ सबको कि अम्मी की बहू ने कितने अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच किए करके दिए अम्मी को। ये दुपट्टा है, आगे करके दिखाओ ऐसे कलर भी कितने खूबसूरत है ना। ये भी खादी का आई थिंक है ना, पसंद मेरे ख्याल में रईस की है कपड़ों की। रईस की वाह वाह जी वाह। जितने प्यार से मैंने किए थे ना, उससे ज्यादा प्यार से उसने किए हैं मेरे कपड़े। अल्लाह ताला ने मुझे अजर दिया, जिस तरह मैंने किया था उसी तरह उसने मेरे किए, उससे भी ज्यादा प्यार से उसने मेरे किए सारे। ये पलटा लगाया, ये उसने रिमशा ने लगाया है, रिमशा ने लगाया। आपको दूसरा दिए बाहर से। तो जी मैं आप सबको बता दूं कि अम्मी यहाँ पे अभी जो है ना वो नहाने लगी थी, कपड़े चेंज करने लगी थी। तो वो कह रही थी कि मैं कौन से कपड़े पहनूंगी। तो जब वो देख रही थी तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके सबके साथ भी शेयर करती हूँ। फिर अम्मी मुझे दिखा रही थी कि ये भी जो है मेरी भाभी है, उन्होंने स्टिच किया है, ये भी उन्होंने स्टिच किया है। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा स्टिच किया हुआ है, इतनी नीटनेस है। और गले के डिज़ाइन तकरीबन हर सूट के जो है ना वो अलग अलग थे। और दुपट्टों पे भी आपने देखा कि लैस लगाई हुई है, और बाकायदा वो जो पट्टी सी लगती है चारों तरफ, जो उसको पलटा आई थिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारा मतलब कि दुपट्टे पे इतना खूबसूरती से लगाया हुआ है। सारी चीज़ें मतलब माशाल्लाह सारे सूट इतने अच्छे स्टिच किए हुए थे ना भाभी ने। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह ये मेरे ख्याल में आजकल जितनी सिलाइयाँ चल रही हैं ना, यकीन करें टेलरों की इधर उधर की, तो मुझे इस तरह लगता है कि अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी बहू अगर है आपकी माशाल्लाह, उसके साथ साथ अगर उनको ये भी हुनर है ना उनमें, फिर तो क्या ही कहने हैं माशाल्लाह से। तो अम्मी बड़ी खुश थी, अम्मी बल्कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी भाभी की। अम्मी कह रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि नौरीन को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जब मैंने शादी के व्लॉग्स अपलोड किए थे, तो उनमें आपने देखा कि मैंने तैयारी के जो अम्मी जो भी कपड़े वगैरह बना रही थी और वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करती रही थी। तो फिर आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किया कि जिस तरह से आंटी जो हैं वो बहू की आने की तैयारियां कर रही हैं, अल्लाह करे कि वो बहू भी ऐसी हो, वो भी इनका ख्याल रखे, वरना आजकल की लड़कियां तो ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है मेरी भाभी को हमेशा ऐसा रखे कि वो बस मेरी अम्मी को सास ना समझे, उनको हमेशा अम्मी समझे, और मेरी अम्मी जो है उनको हमेशा बेटी समझें, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। बस देखिए बहुत छोटी सी फैमिली है, बेटियां सारी अपने अपने घर वाली हैं माशाल्लाह। कहने को हम 5 नंदे हैं, लेकिन सब अपने अपने घर में हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि उस टाइप की नंदे नहीं है जो एक सख्त वाली नंदे होती है ना, वैसी नंदे नहीं है। तो माशाल्लाह से बहुत ही छोटी सी फैमिली है, तो उस लिहाज से हमारी भाभी लकी भी हैं। बस अम्मी हैं, छोटा भाई है, और जिसकी शादी हुई है वो वाला भाई और भाभी, ये 4 लोग हैं घर में। तो माशाल्लाह से बस ये हमेशा खुश रहें आपस में मोहब्बत में। और आने वाली जो हमारी एक और भाभी है इंशाल्लाह जल्दी वो भी आ जाएगी, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहे, बस इस घर में हमेशा रौनकें लगी रहें। तो ये तो बस हमारी हमेशा दुआ है हमारे भाइयों के साथ। तो अम्मी तो बहुत खुश हैं, अम्मी काफ़ी ज़्यादा अपनी बहू की तारीफ़ें कर रही थी, खाने की भी और कपड़ों की भी, सिलाई की भी, और हर चीज़ का। अम्मी कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत सलीकामंद है, बहुत अच्छी है। तो जब हम आउट ऑफ फैमिली से कोई भी लड़की लेकर आते हैं ना, तो हमें यही रहता है कि पता नहीं वो कैसी होगी, आकर यहाँ पर एडजस्ट होगी या नहीं, या पता नहीं हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा होगा या उनका हमारे साथ कैसा होगा। मतलब कि बहुत सारी एक जहन में ऐसी बातें आती हैं ना। तो लेकिन अगर आपकी जब हमारी भाभी आई तो वो कुछ दिन बाद हमें खुद बोल रही थी, कह रही थी कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं आउट ऑफ फैमिली में आई हूँ।
यही बोली थी, कह रही थी कि मुझे इस तरह लग रहा है कि आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हो और मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि हमारे पहले भाई की शादी थी तो हमारी यही थी कि हमारी जो आने वाली भाभी है ना, हम उसको जितना हो सकेंगे उसको प्यार देंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा जो मेरा वहाँ पर गुजरा था। उसके बाद तो भाभी हैं, अम्मी लोग हैं घर में, बस अल्लाह पाक इनको भी हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी मेरा व्लॉग जो है ना वो यहीं तक है बस, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉग्स नहीं बना पाई थी उन दिनों में जो मेरे व्लॉग्स बने थे, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।